दोस्तों, लगता है आप हमारे परिवार में नए आ चुके हो। अब नए आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। कर्नल अपनी कुटिया के अंदर सोया हुआ था। सर्दी की रात थी। इतना अंधेरा था कि सामने वाला आदमी नहीं दिख रहा था। कर्नल वैसे तो इस समय सो जाया करता था, परंतु आज उसको नींद कोसों दूर थी। तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और अपनी कुटिया से निकलकर वो शमशान घाट के अंदर गया। कर्नल आपको बता दूं कि शमशान घाट का चौकीदार है। शमशान घाट के अंदर ही एक कुटिया बनी हुई है, उसके अंदर वो रहता है। तो उस डर के मारे बाहर निकला। उसने चारों तरफ लाइट जलाई, परंतु वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। तभी उसके कान के पास एक लड़की की हंसने की आवाज़ गुजरी तो वो डर गया। उसने चारों तरफ लाइट करी, परंतु कोई नहीं हुआ। तभी काला साया उसकी आंखों के सामने से निकला और बड़े से पेड़ के नीचे जाकर ऐसे मानो जैसे गायब हो गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर कर्नल वहीं बेहोश हो गया और गिर गया। सुबह 10:30 बजे उसकी आंखें खुली। वो जल्दी से शमशान घाट के बाहर निकला तो एडम उसको बाहर ही दिखा। तो फिर वो एडम से बोलता है, सर आपने रात की चीखें सुनी? तो एडम बोलता है, चीखें? कोई चीखें नहीं सुनी, और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? तो फिर कर्नल एडम के पास जाकर धीरे से बोलता है, सर मैंने आपसे कहा था ना, अमावस्या की रात को ये करना बहुत गलत था। आपने बहुत गलत किया। रात मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। एक साया मेरे सामने आया और वो ऐसा गायब हो गया उस बड़े से पेड़ के नीचे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और मैं बेहोश हो गया। एडम बोलता है, आज की रात में तेरे साथ ही सोऊंगा। तो एडम वहाँ से निकल जाता है और शाम होने का इंतज़ार करता है। जैसे शाम होती है वो वहाँ से निकल जाता है, घर से निकल जाता है अपने से। तो जैसे वो एडम घर से निकलता है, उसकी पत्नी उसको देख लेती है, परंतु उसे कुछ भी नहीं बोलती। वहाँ से निकलने के बाद वो डायरेक्ट उस कुटिया के अंदर जाता है। कुटिया के अंदर जाने के बाद एडम और कर्नल दोनों ज़मीन देख रहे थे। तभी किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। एडम दौड़ता हुआ उस आवाज़ के पीछे भागता है। इतना तेज भागता है कि वो उसी पेड़ के नीचे आ गया था जहाँ पर वो घना पेड़ था, और उसके नीचे वो कब्र थी, जो कि नई कब्र थी, 2 दिन पहले ही बनी हुई थी। वहाँ पर फिर से वापस उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। वहाँ से एडम दौड़ता हुआ तेज भागा और उस कुटिया के अंदर आ गया। कुटिया के अंदर आने के बाद उसकी हालत देखी। गर्मी में इतना, पसीने में इतना भीग रहा था, इतनी सर्दी के अंदर कि आप मानो मत हो। तभी कर्नल उससे पूछता है, सर क्या हुआ? तो एडम बोलता है, वही आवाज़ थी, उस आवाज़ को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो फिर एडम उससे बोलता है कर्नल से कि तू मेरे साथ चल, अभी उस लाश को वहाँ से निकालेंगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चलने के बाद वो दोनों उस घने पेड़ के नीचे जाते हैं और उस कब्र को देखते हैं। दोनों उस कब्र को खोदने लगते हैं। खोदते खोदते उसमें एकदम से 2 आत्माएं बाहर निकलती है, एक लड़की की और एक छोटी बच्ची की। परंतु ये बात अभी तक कर्नल को पता नहीं थी। कर्नल खोदे जा रहा था। तभी एडम की पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। एडम चिल्लाता है तो कर्नल देखता है कि एडम की किसी ने गर्दन पकड़ी हुई है। कर्नल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, परंतु उससे पहले कर्नल का किसी ने पाँव पकड़ लिया था, और इतनी जोर से पकड़ा कि उसका पाँव ही अलग कर दिया अपने शरीर से। कर्नल दुख के मारे बहुत चिल्ला रहा था और नीचे गिर गया था। जब कर्नल ने एडम की तरफ देखा तो एडम की गर्दन उसके दम से अलग कर चुकी थी वो चूड़े। एकदम से मानो पूरे शमशान घाट में जहाँ पर इतना शोर था, सन्नाटे में बदल गया था। उसके बाद कर्नल की लाश को वो कब्र अपने अंदर समा लेती है। थोड़ी देर बाद एडम को भी उसी कब्र के अंदर समा लिया जाता है। 1 महीने बाद गोरा
चर्च के अंदर जाती है और पादरी के फादर के पास जाती है। उनसे बोलती है कि मेरे पति 1 महीने से लापता है। तो फादर बोलते, माय सन, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? तुम किसी पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाओ। तो गोरा बोलती है, फादर, मैंने मेरे पति को शमशान घाट के अंदर जाते हुए देखा था, परंतु वापस आते हुए किसी ने भी उनको नहीं देखा। ये बात सुनकर फादर उसको शमशान घाट के अंदर ले जाते हैं और उस कब्र के नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर कर्नल की और एडम की दोनों की लाश अंदर समाई थी। फादर बोलते हैं गोरा से कि माय सन, कुछ भी हो जाए यहाँ से हिलना नहीं, अगर हिली तो मौत पक्की है। और फिर फादर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी 2 डरावने चेहरे उस कब्र के अंदर से आते हैं, जिनकी आंखों में पुतलियाँ ही नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे, और हंसती हुई बोलती है यहाँ से चला जा वरना मारा जाएगा। तो फादर बोलते हैं, ये गीदड़ धमकी किसी और को देना, आम आदमी नहीं हूँ मैं। बता तूने एडम और कर्नल को क्यों मारा? तो वो हंसने लगती है और फिर से कहती है, चला जा यहाँ से, ज़्यादा मत बन। तभी फादर अपना होली वाटर निकालते हैं और उस चुड़ैल के अंदर डाल देते हैं। फिर वो दर्द से चीखने लगती है और अपनी कहानी बताने लगती है कि मेरा नाम मायावती है, मैं अपनी 15 साल की बेटी और अपने पति के साथ बहुत खुश थी। एकदम से मेरे पति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें मेरे पति मारे जाते हैं, परंतु एडम ने मेरे साथ शादी की और मेरी 15 साल की बेटी को भी अपना लिया, परंतु उसने ये नहीं बताया कि उसकी पहले शादी हो चुकी है। तब मुझको ये पता चला तो मैंने उससे कहा कि तेरी पहली वाली पत्नी को बताना पड़ेगा। तो एक रात एडम मेरे घर आता है और मेरी बेटी और मेरे को काट कर एक बैग के अंदर भरकर शमशान घाट ले जाता है और इस कब्र के अंदर डाल देता है। इसके अंदर ये जो कब्रिस्तान का चौकीदार था कर्नल, ये भी इसका साथ देता है। इस कारण से मैंने इस चौकीदार को भी मार दिया, दोनों को मार दिया। फिर से हंसने लगती और कहती है, अब तू यहाँ से चला जा वरना मारा जाएगा। तभी फादर बोलते हैं, मैं नहीं, तू चली जा यहाँ से। ये कहते ही फादर होली वाटर वापस उसके ऊपर डाल देते हैं और वो दर्द से चिल्लाती हुई एकदम से दोनों आत्माएं गायब हो जाती है। तो फिर फादर उस गोरा से बोलते हैं कि तेरा पति धोखेबाज आदमी था, इस कारण उसका ये अंजाम हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना और शेयर भी कर देना।